अल्लाह 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 अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक है। शाबाश प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको हमारे मज़हब से मुतालिक और हमारे अंबिया से मुतालिक कहानियाँ सुनाती हूँ, तो आज भी मैं इसी तरह एक दिलचस्प कहानी से आपका तारुफ़ कराऊंगी, आपको सुनाऊंगी। उसमें एक सबक छुपा होगा हमारे लिए। तो क्या मैं सुनाना शुरू करूँ? जी। शाबाश। तो चले हम शुरू करते हैं। बहुत ज़माने पहले की बात है प्यारे बच्चों कि एक ताकतवर बादशाह था। वो बादशाह इतना ताकतवर था कि मशरिक़ से लेकर मग़रिब तक उसने सारे इलाके फ़तह किए हुए थे। और उस बादशाह के अंदर ज़रा सा भी गुरूर नहीं था, वो मुतकब्बिर नहीं था। वो एक आजिज़, मुनसिफ़ और खुदा तरस इंसान था। उस बादशाह का नाम था ज़ुल्करनैन। क्या नाम था? ज़ुल्करनैन। वो इंसाफ पसंद था। अगर किसी ने चोरी की है, अगर किसी ने झूठ बोला है और कोई और उसने गुनाह किया है, तो बादशाह ये नहीं देखता था कि ये गरीब है या अमीर है। बादशाह उनके बीच में एक जैसा फ़ैसला करता था। वो फ़ैसला करता था जो अल्लाह को पसंद है। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगर बादशाह को नज़र आता कि किसी को उसकी मदद की ज़रूरत है, तो बादशाह उनकी मदद करता था। अगर कोई गरीब है, कोई मुश्किल में है, वो बादशाह की मदद का मुंतज़िर है, तो बादशाह जाकर उनकी मदद करता था। तो एक दफ़ा का ज़िक्र है प्यारे बच्चों कि ज़ुल्करनैन बादशाह अपनी ताकतवर फ़ौज लेकर ईरान की तरफ निकल गया। वो जब ईरान की तरफ निकल गया तो उधर एक बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला था। उस पहाड़ी सिलसिले का नाम है कफ़काज़। क्या नाम है? कफ़काज़। वो एक समंदर से लेकर दूसरे समंदर तक फैला हुआ है ये पहाड़ी सिलसिला। तो बादशाह उस पहाड़ी सिलसिले की तरफ निकल गया। वहाँ पर उसकी मुलाकात मुख्तलिफ़ कबीलों से हुई। एक कबीला तो बीच में ऐसा था कि उसकी ज़बान ना बादशाह को समझ आती थी और ना उन लोगों को बादशाह की ज़बान समझ आती थी। खैर, बादशाह आगे गया। वहाँ पर फिर उसकी एक ऐसे कबीले से मुलाकात हुई जो बहुत मुश्किल में था। वो बादशाह से कहते हैं कि हमारी मदद करो, हम मुश्किल में हैं। बादशाह ने कहा, आप मुझे अपना मसला बताएं, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ। तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ करीब ही जंगल में से एक मखलूक आती है, हम पर जुल्म करती है, हमारे लोगों को मार देती है और हमारा सामान लेके, हमारी अशिया लेके चले जाते हैं। उस मखलूक का नाम है याजूज माजूज। जी प्यारे बच्चों। तो लोगों ने कहा कि आप हमें उनसे बचाएं। बादशाह ने कुछ देर सोचा और इन लोगों को कहा कि ठीक है, आप अपने कबीले में से मुझे कुछ लोग दे दें और वो लोग मुझे बड़े बड़े ब्लॉक्स ला कर दें जिनसे मैं एक दीवार बनाऊंगा। बादशाह ने वैसा ही किया। बादशाह ने उन बड़े बड़े ब्लॉक से दीवार बनाई, एक बहुत बड़ी ताकतवर दीवार, और उसमें पिघला हुआ तांबा भी डाल दिया। पिघला हुआ तांबा किसको कहते हैं? लोहे को पिघला देना। बादशाह ने वो दीवार पर डाला, दीवार और मज़बूत हो गई। और इस तरह बादशाह ने उन लोगों की मदद की और उनको याजूज माजूज से बचाया। उसके बाद दोबारा कभी भी याजूज माजूज उस बस्ती के लोगों को तंग करने के लिए नहीं आए। प्यारे बच्चों, याजूज माजूज आज भी मौजूद हैं। वो रोज़ाना उस दीवार को तोड़ते हैं। वो दीवार जिस जगह तक तोड़ देते हैं, रात होती है, वो थक जाते हैं, वो जाके सोते हैं। सुबह जब वो दोबारा जागते हैं तो वो दीवार दोबारा से पूरी बन चुकी होती है।
लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो ये दीवार तोड़ेंगे 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 और फिर वो बाहर निकल आएंगे। तो ऐसा वक्त आएगा। प्यारे बच्चों, जब जुल्करनैन ने लोगों की मदद कर दी, उस बस्ती वाले लोगों की मदद कर दी, तो उसके बाद भी जुल्करनैन के दिल में गरूर नहीं आया। वो एक इतना बड़ा ताकतवर बादशाह था, लेकिन उसके दिल में गरूर नहीं था। हम आज के ज़माने में किसी की भी मदद करते हैं और हम मगरूर हो जाते हैं कि मैंने तो उसकी मदद की थी, वो मुश्किल में था और मैं गया था और मैंने उसको बचाया था और मैंने उसकी मदद की थी। तो प्यारे बच्चों, ये गलत बात है। अल्लाह ताला को ये चीज़ पसंद नहीं है। हमने मदद नहीं की, अल्लाह ताला ने उनकी मदद की। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जब भी हम किसी की मदद करें, कोई मुश्किल में हो, हम उसका काम कर दें, कोई गरीब है हम उसका काम कर दें, तो उसके बाद हम लोगों ने ये अपने दिल में नहीं लाना कि ये सब कुछ मैंने किया है। हम ये सोचेंगे कि अल्लाह ने हमारी मदद की तो हमने जाके किसी और की मदद की। अल्लाह ने हमारे दिल में डाला तो हमने उसकी मदद की। अगर अल्लाह हमारे दिल में नहीं डालता, किसी और इंसान के दिल में डाल देता, तो वो जाके उसकी मदद कर देता, हमें ये सवाब नहीं मिलता। तो प्यारे बच्चों, हम इतने मज़बूत नहीं हैं कि हम किसी की मदद कर सकें। हम अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर एक पत्ता भी नहीं हिला सकते। अल्लाह चाहता है तो हम करते हैं। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। इसलिए जब भी आप किसी की मदद करो तो आप कहो, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस काबिल बनाया कि मैंने इस इंसान की मदद की। इन बातों से अल्लाह ताला बहुत खुश होता है प्यारे बच्चों, और आपको ढेर सारा सवाब मिलता है। और अल्लाह दोबारा भी फिर आपको मौका देता है, अल्लाह दोबारा भी आपको चुनता है किसी और की मदद करने के लिए। प्यारे बच्चों, क्या आपको कहानी पसंद आई? तो चलें, फिर मैं आप दोबारा आपसे मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।